एक महिला अपनी जवान बेटी को लेकर गंगा मैया के प्रांगण में काशी पहुंच जाती है और वहां जाकर गंगा मैया के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है और कहने लगती है कि गंगा मैया, मेरी इतनी भी गलती नहीं थी जिसकी मुझे इतनी बड़ी सज़ा मिली। मेरा पति मुझसे लड़कर गया था, लेकिन उसके बाद मैंने उसका चेहरा ही नहीं देखा। माँ गंगा, मुझे माफ़ कर देना। मेरी क्या बड़ी गलती थी जिसकी वजह से मुझे इतनी बड़ी सज़ा मिली। दोस्तों, वहाँ पर वो भावुक हो जाती है। उसकी बेटी उसे संभालती है और संभाल कर उसे बाहर लेकर आती है। तभी वहाँ पर एक नाविक आ जाता है जो नाव चला रहा होता है। दोस्तों, वो नाविक इनसे कहने लगता है, क्या आप गंगा मैया की सैर करना चाहती हैं? दोस्तों, जब माँ बेटी दोनों की दोनों उस नाविक को देखती हैं तो बस देखती ही रह जाती हैं। दोस्तों, वो नाविक कोई और नहीं होता, इस बेटी का पिता होता है, उस महिला का पति होता है। दोस्तों, उसके बाद जब ये पूरी कहानी उससे पूछी जाती है, तुम हमें छोड़कर क्यों आ गए थे और तुम जिंदा हो? दोस्तों, वो व्यक्ति भी पूरी कहानी सुनाते सुनाते भावुक हो जाता है और एक भावपूर्ण कहानी उनके बीच में रखता है। अगर आप लोग भी पूरी कहानी के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। दोस्तों, कहाँ की ये कहानी है और किस वजह से उनका जो पति है यहाँ पर उस लड़की का पिता कैसे जुदा हुआ, आइए जानते हैं पूरा मामला। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, ये पश्चिम बंगाल की साल 2010 की हकीकत की घटना है। यहाँ पर रमेश नाम का एक व्यक्ति जो अपनी पत्नी शिल्पा के साथ रहा करता, उसकी एक बेटी होती है जिसका नाम रूही होता है, 18 साल जिसकी उम्र होती है। जो रमेश होता है वो ज़्यादा कुछ पैसे वैसे नहीं कमाया करता और गरीबी के चलते हुए पति पत्नी के बीच अक्सर लड़ाइयाँ हो जाती हैं। आज भी यहाँ पर पति पत्नी के बीच लड़ाइयाँ हो जाती हैं। यहाँ पर जो रमेश होता है उसका बड़ा भाई शहर में रहता है और वहीं पर उसके माँ बाप भी रहा करते हैं। अब ये अपनी पत्नी से लड़ाई करके शहर जाने की ठान लेता है कि मैं अपने माँ बाबूजी के पास जाना चाहता हूँ, उनसे मिलकर आता हूँ। दोस्तों, फिर ये ज्ञानेश्वरी एक ट्रेन में बैठ जाता है और थोड़ी देर बाद टीवी पर खबर आती है उस ज्ञानेश्वरी जो ट्रेन है उसके 5 डब्बे पटरी से उतर चुके हैं। दोस्तों, अब यहाँ पर माँ बेटी के हाथों पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि उन्हें भी पता होता है कि जो इनका पापा है रमेश, वो भी उसी ट्रेन में गया हुआ है। दोस्तों, अब यहाँ पर माँ बेटी बैठकर रोने लगती हैं और उसी जगह पर पहुँच जाती हैं। यहाँ पर पुलिस छावनी में यहाँ पर बदली होती है, क्योंकि वहाँ पर बहुत बड़ा हादसा हो जाता है और जो ज़िले के IG DG जो भी बड़े अधिकारी होते हैं वो सभी के सभी मौके पर पहुँचे होते हैं। राहत कार्य वहाँ पर चल रहा होता है। 150 से करीब 170 लोग इस हादसे के शिकार हो जाते हैं जो भगवान को प्यारे हो जाते हैं। तुरंत ही यहाँ पर सरकार में भी हाहाकार मच जाता है और सरकार सभी लोगों को जो इस तरह से मर चुके हैं, इस जहां में नहीं रहे, उन्हें 12 लाख रुपए उनके परिवार को सहायता मिलेगी और जो लोग यहाँ पर घायल हुए हैं उन्हें कुछ कम पैसा मिलेगा। अब यहाँ पर तमाम तरह की कोशिश कर ली जाती है। माँ बेटी तमाम तरह से ढूंढती, सभी शिविरों में जा जाकर देखती है, जो मोर्चरी वहाँ पर बनी होती है उन मोर्चरियों में जाकर देखती है, लेकिन कहीं भी यहाँ पर रमेश का आता पता नहीं लगता। दोस्तों, माँ बेटी कई दिनों तक वहीं पर घूमती हैं। कई दिनों के बाद भी यहाँ पर कुछ भी आता पता नहीं लगता। उसके बाद जो माँ बेटी होती हैं हार थक कर अपने घर आ जाती हैं। कई बार पुलिस वालों से बातचीत करती हैं, जो राहत पैसा मिल रहा था उसके बारे में भी वो जाकर बातचीत करती हैं। तो यहाँ पर पुलिस वाले भी उन्हें यही समझाते हैं, अगर आपका पति हॉस्पिटल में होता तो उसे इलाज के पैसे मिलते और अगर वो मर चुके होते तो मोर्चरी में होते, वो तो यहाँ पर है ही नहीं, हम उन्हें कहाँ से ढूंढेंगे। यहाँ पर उनका कोई अता पता नहीं लग पाया है और जैसे ही अता पता लग जाएगा हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। आप अपना एड्रेस और मोबाइल नंबर हमें लिखवा दीजिए। दोस्तों, उसके बाद माँ बेटी परेशान होकर अपने घर पर पहुँच जाती हैं। वहाँ पर मातम पसरा होता है। अब माँ बेटी का रो रो कर दिन कटने लगते हैं, दिन से महीने बीतने लगते हैं और महीने से साल बीतने लगते हैं। इधर जो बेटी होती है वो पढ़ाई लिखाई करना चाहती थी, लेकिन वो करे तो कैसे करे।
फिर यहाँ पर माँ अपनी जिम्मेदारी लेती है और जिम्मेदारी लेते हुए अपनी बेटी से कहती है कि बेटी, तुझे अब टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, तू मुझे ही अपना पापा समझना, मैं आज से तेरे पापा का फ़र्ज निभाऊंगी। तू बेटी पढ़ और मैं तेरे लिए चाहे मेहनत मजदूरी करनी पड़े, तुझे पढ़ा लिखा कर ऑफिसर बनाऊंगी। दोस्तों, दिन यहाँ पर इस तरह से आगे बढ़ने लगते हैं। बेटी यहाँ पर पढ़ाई अच्छी करने लगती है। फिर यहाँ पर बेटी ग्रेजुएशन कर लेती है और ग्रेजुएशन के बाद वो एक ऐसा टेस्ट देती है जिस टेस्ट को वो पहली बार में ही पास कर लेती है और यहाँ पर वो एक दरोगा लग जाती है। दोस्तों, माँ को जब पता चलता है कि उसकी बेटी दरोगा लग चुकी है, माँ यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश होती है। बेटी भी अपने माँ के गले लिपट कर रोने लगती है। फिर ये दोनों बैठकर रमेश को याद करने लगते हैं कि आज अगर वो होते तो बहुत ही अच्छा होता, उन्हें बहुत अच्छा लगता। दोस्तों, यहाँ पर जो इस लड़की की माँ होती है शिल्पा, वो कहने लगती है कि मैं बेटी एक बार काशी जाना चाहती हूँ और वहाँ जाकर गंगा मैया से क्षमा मांगना चाहती हूँ। शायद मेरी वजह से ही तुम्हारे पापा इस जहाँ को छोड़कर चले गए, वो कभी वापस आए ही नहीं, ये मेरी ही बहुत बड़ी गलती है। तो यहाँ पर माँ को रोता हुआ देख बेटी कहने लगती है कि माँ, इस सब में आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसा करिए, आप तैयार हो जाइए, मैं अभी आपको काशी लेकर चलती हूँ। उसके बाद माँ बेटी दोनों के दोनों काशी के घाट पर पहुँच जाती हैं और वहाँ जाकर जो माँ होती है वो गंगा मैया में स्नान करने लगती है और वहाँ पर गंगा मैया में से जल लेकर सूर्यदेव को चढ़ाती है और वहाँ पर अपने पति के लिए भी जल देने लगती है और कहने लगती है कि माँ गंगा, मुझसे इतनी बड़ी कौन सी गलती हो गई जिस वजह से मैंने अपने पति की आखिरी जो शक्ल है वो भी नहीं देखी और ना ही मैं उनके अंतिम क्रियाक्रम में शामिल हुई। वो गए तो गए कहाँ, मुझे आज तक उनका कोई पता ही नहीं चला। अगर वो जिंदा होते तो शायद वापस आ जाते, क्योंकि ऐसी लड़ाइयाँ हमारी पहले भी बहुत बार हो चुकी थी। वो आज तक आए क्यों नहीं। माँ गंगा, तेरा ही सहारा है, तू ही कुछ चमत्कार कर दे। वो इस तरह से वहाँ पर कहती है और उसकी आंखें भर आती हैं। बेटी अपनी माँ को संभालती है और उसे गंगा मैया से बाहर निकालने का यत्न करती है। तभी वहाँ पर एक नाविक आकर रुक जाता है और बेटी जब उस नाव वाले को देखती है तो बस बेटी देखती ही रह जाती है और बेटी अपनी माँ से कहने लगती है कि माँ, गंगा मैया ने तेरी पुकार सुन ली है, पिताजी हमारे सामने हैं। दोस्तों, माँ बेटी के मानो खुशी का कोई ठिकाना नहीं, खुशी से उनके आंखों में आंसू आने लगते हैं और वो तुरंत ही उस नाविक से कहने लगते हैं कि तुम अब तक कहाँ थे। जो बेटी होती है वो अपने पापा से कहने लगती है कि पापा, तुम हमें छोड़कर क्यों चले गए थे और अगर तुम जिंदा थे तो तुम हमारे पास आए क्यों नहीं। वो कहने लगता है कि मैं तुम्हें जानता भी नहीं, तुम कौन लोग हो। तो यहाँ पर बेटी कहने लगती है कि पापा, एक दरोगा क्या ऐसा भी नहीं पहचान सकती, मैं एक दरोगा बन चुकी हूँ। तो यहाँ पर पापा की खुशी का भी ठिकाना नहीं होता, वो भी झूम उठता है। दोस्तों, एक पापा को अपनी बेटी दरोगा बन जाए, उससे बड़ी खुशी क्या मिल सकती है। दोस्तों, यहाँ पर पापा को बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है और पापा भी यहाँ पर अपने आप को छुपा नहीं पाता। अब यहाँ पर वो सभी लोग रोने लगते हैं। जो यहाँ पर शिल्पा होती है अपने पति रमेश की छाती में डुक मारने लगती है और कहने लगती है कि क्या तुम्हें जरा सी भी लाज नहीं आई, तुम्हारी बेटी और तुम्हारी पत्नी तुम्हारे बगैर कैसे समय काटेगी और तुम इस तरह से हमें छोड़कर चले गए। तो यहाँ पर वो कहने लगता है कि मैं करूँ तो क्या करूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं यहाँ पर उस समय जब हादसा हुआ था तो उछटकर वहाँ से दूर चला गया था और दूर जाकर मेरे पैर में चोट लग गई थी। मैं एक हॉस्पिटल में भर्ती हो गया था। हॉस्पिटल में भर्ती होने के बाद मुझे यहाँ पर डॉक्टर चेकअप के लिए आते हैं, मेरा पैर सूजा हुआ होता है। तभी मैं टेलीविज़न पर एक खबर देखता हूँ कि जिस परिवार का कोई भी व्यक्ति हादसे में गायब हो चुका है, यानी कि मर चुका है, इस जहाँ में नहीं रहा है, उस परिवार को 12 लाख रुपए की राहत मिलेगी और जो परिवार का कोई भी व्यक्ति बीमार है, चोटिल है, उसे भी 4-5 लाख रुपए मिलेंगे। मैंने सोचा कि मैं यहाँ से गायब हो जाता हूँ और गायब होने के बाद मेरे परिवार को 12 लाख मिल जाएंगे। तुम्हें 12 लाख रुपए मिल चुके हैं ना, इसी तरह से तुम अच्छा जीवन व्यतीत कर रही हो। तो यहाँ पर पत्नी रोते हुए कहने लगी है कि तुम अनपढ़ के अनपढ़ ही रहे, तुम्हें नहीं पता कि जब
किसी का कोई अता पता नहीं चलता तो उसे पैसे कहाँ से मिलेंगे? जब तक उसकी शनाख्त नहीं होगी तब तक उसे पैसे नहीं मिलेंगे। तो हमें कुछ भी नहीं मिला। अब यहाँ पर तीनों बैठकर एक दूसरे के साथ लिपट कर रोने लगते हैं और यहाँ पर जो रमेश होता है वो अपनी आँखें भर लाता है और आँखें भरते हुए कहने लगता है कि मैं तो यही सोच रहा था कि मेरे परिवार को 12 लाख मिल जाएंगे, मेरा परिवार उधर सुखी रहेगा और मैं यहाँ जैसे तैसे करके अपने जीवन को बिता लूँगा। दोस्तों, यहाँ पर जो पत्नी होती है शिल्पा रोते हुए कहने लगती है कि तुम्हें ज़रा सा भी ख्याल नहीं आया, अगर तुम ज़रा सा भी ख्याल करते तो हम एक दूसरे के साथ खुशी बांटते। आज तुम्हारी बेटी दरोगा बन चुकी है। दोस्तों, पापा यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश होता है, माँ गंगा का जयकारा लगाता है। माँ गंगा में फिर ये सभी लोग मिलकर डुबकी लगाते हैं और कहने लगते हैं कि माँ गंगा तेरा ही सहारा है, तेरा ही आशीर्वाद मिला है जो हम सभी लोग दोबारा से मिल चुके हैं। उसके बाद ये सभी लोग वापस अपने घर चले जाते हैं और वहाँ जाने के बाद जो घर परिवार आपस के जो लोग बाग होते हैं सभी बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं और उसके बाद फिर अच्छा सा लड़का देकर इस लड़की की शादी कर दी जाती है। तो दोस्तों, ये थी आज की एक छोटी सी कहानी। आप लोगों को कैसी लगी? अगर आपको ज़रा सी भी प्रभावित करती है, ज़रा सी भी अच्छी लगती है तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करके जाएं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मूड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। नमस्कार, जय हिंद,